संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। जब देश हमारा आजाद हुआ तो जिनको पाकिस्तान जाना था वे लोग पाकिस्तान चले गए, जिनको हिंदुस्तान से प्रेम था हिंदुस्तान में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम लोगों का नाम आपको स्वतंत्र सेनानी में आएगा, लेकिन कोई भी आरएसएस का आदमी का एक भी स्वतंत्र सेनानी में नाम नहीं आएगा। जो धर्म पूछ करके जो घटना घटी और जिस प्रकार से आतंकी घुसे और जिस प्रकार से अपना वारदात को अंजाम देने के बाद में वापस गए, ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं लोगों का कुछ ना कुछ हाथ होगा, मिला जुला होगा। सेना का जवान, बीएसएफ का बॉर्डर, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट के बावजूद आपने एक्शन नहीं लिया। आप 5 किलोमीटर आर्मी का जवान था, आप जान रहे थे कि दुर्गम स्थल है, तो आपने वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया? सवाल ये है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश में हुए आतंकी हमले के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले जंग का ऐलान कर दिया है। केंद्र मंत्री ने अपने राज्य में कहा है कि राज्य में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें उनके वतन वापस भेजा जाए। और ऐसे में झारखंड की बात करें तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने हेमंत सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आतंकवाद को लेकर के हेमंत सरकार गंभीर नहीं है, उनके विरोध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पाकिस्तानी नागरिक झारखंड में रह रहे हैं उन्हें अब तक वापस उनके वतन नहीं भेजा गया है, तो ये आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के उप नेता हैं राजेश कच्छप। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। बड़ा आरोप लग रहा है कि हेमंत सरकार आतंकवाद के विरोध कार्रवाई नहीं कर रही है, गंभीर नहीं है। आप लोग गंभीर नहीं है, आपकी सरकार गंभीर नहीं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी जो है वो कौवा तोता है। कौवा तोता मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उनको जो बीजेपी का जो आईटी सेल से जो ये निकल करके सामने आता है जो मटेरियल कि भाई आप समाज में विद्वेष कैसे फैलाओ, इसके बारे में लोग प्रचार प्रसार करता है। मामला है आतंकवाद का। आप लोक लुभावन बातें करें, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पहलग्राम में आतंकी घुसे कैसे, सवाल ये है। घुसे भी तो हथियार के साथ, कैसे घुसे, सवाल ये है। अगर निहत्थों पे गोली चलाई तो गए कहां, सवाल ये है। आप इसका जवाब दीजिए ना। आप क्या हिंदू और मुसलमान करने पे लगे हुए हैं? इस देश में संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। जब देश हमारा आजाद हुआ तो जिनको पाकिस्तान जाना था वे लोग पाकिस्तान चले गए, जिनको हिंदुस्तान से प्रेम था हिंदुस्तान में है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तमाम लोगों का नाम आपको स्वतंत्र सेनानी में आएगा, लेकिन कोई भी आरएसएस का आदमी का एक भी स्वतंत्र सेनानी में नाम नहीं आएगा। इन लोग जिसका गुणगान करता है सावरकर, वो तो अंग्रेजों का पिछलग्गू था। कहीं पे नाराजगी हुआ, अंग्रेजों ने उस पे एफआईआर किया, केस किया, काला पानी का सजा देने का प्रावधान किया, आकर के माफी मांग लिया। उनका जो है, उनका आइडियल जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कभी भी नहीं बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर के सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस उसका हमेशा विरोध करते नजर आए। संघ का अगर हम देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल संघ का लगातार विरोध करते रहे। उन्होंने नेहरू जी को पत्र भी लिखा, कहा भी कि संघ देश में का एक वो परिस्थितियां पैदा करेगा कि देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन। लेकिन नेहरू जी का सोच था कि इस देश में चूंकि लोकतंत्र है, सारे लोगों को अभिव्यक्ति और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, तो यहाँ कोई भी अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है।
नेहरू जी ने उनको मनाने का काम किया। अब जो है ये लोग जो घटना घटी, ये मुझे तो लगता है ना कि ये जो धर्म पूछ करके जो घटना घटी और जिस प्रकार से आतंकी घुसे और जिस प्रकार से अपना वारदात को अंजाम देने के बाद में वापस गए, ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं लोगों का कुछ ना कुछ हाथ होगा, मिला जुला होगा। सेना का जवान, बीएसएफ का बॉर्डर, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट के बावजूद आपने एक्शन नहीं लिया। अभी तक जो है कि पुलवामा का जो घटना हुआ, आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा में, आज तक इसका कोई जवाब नहीं। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप केंद्र सरकार पर कि उनकी, आपको क्या लगता है आपके पास में घुसा कैसे, वो गया कहां, ये एक सवाल बन रहा है ना। आप जो है सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, कांग्रेस के तमाम लीडर राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस बैठक में शामिल होते हैं और सरकार को कहते हैं कि आप लाहौर में भी है छुपे हुए, अफगानिस्तान में भी छुपे हुए, तो आप वहां जा करके उसको सर कलम करके लाइए। कांग्रेस का ये कमिटमेंट है लोगों के प्रति। आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आज आप हवा में क्या फिर से नया सर्जिकल स्ट्राइक आप कराना चाह रहे हैं क्या? सर्जिकल स्ट्राइक का फलाफल क्या है? अभी जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि तमाम ये जो भाषण वीर भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुनता हूं, ये लोग बेतुकी बातें करने पे लगे हुए हैं। जब गुजरात के शैलेश जी की धर्मपत्नी ये कह रही है कि कश्मीर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जितना मदद वहां के घुड़सवारों ने किया, जितना मदद वहां के होटल वालों ने किया, जितना मदद वहां के टूरिस्ट कार वालों ने किया, पैसा नहीं लिया। आपसे ज्यादा मर्माहत हैं वे लोग। आप तो यहाँ राजनीति कर रहे हो, मोदी जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हो आप विदेश से आकर के आप कश्मीर जाने की बजाय आप जाते हो बिहार का चुनाव में। गृह मंत्री जी, उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए, उच्च स्तरीय बैठक में गोपनीयता होनी चाहिए। अगर आप विश्वास में विपक्ष को लेना चाह रहे हैं, विपक्ष को भी आप विश्वास में लेकर के उच्च स्तरीय बैठक करते। आप जहां जो है पहलगाम में जहां घटना हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए गए हैं। अरे वो तो लोकल पुलिस करती है इस सब चीज को, आप तो उसको रिपोर्ट लेने की आवश्यकता, क्या देखने के लिए आप जा रहे थे? आप 5 किलोमीटर आर्मी का जवान था, आप जान रहे थे कि दुर्गम स्थल है, तो आपने वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया? सवाल ये है। मेजर जनरल बख्शी का बयान आया कोई न्यूज चैनल में, मैं भी उसको देख रहा था, कौन सा न्यूज चैनल में, मैंने वो सेना के अधिकारी रहे, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये जो है 1.5 लाख सेना की कटौती हुई है। ट्रेंड अफसर हमारे पास में नहीं है, ट्रेंड मिलिट्री हमारे पास में नहीं हो रहे हैं। प्रति साल 60,000 से ज्यादा मिलिट्री रिटायर कर रहे हैं, उसकी भरपाई आप नहीं कर रहे हैं। कटौती क्यों कराया गया आपको इसको लेकर के? सेना का संख्या में अग्निवीर का कौन, अग्निवीर की क्या उपयोगिता है? गृह मंत्री को बताना पड़ेगा ना। आज तक जो है वो जो अडानी एयरपोर्ट, अडानी पोर्ट जो है जिसको आप अडानी को दिए, वहां जो वो ड्रग्स जो मिला 3000 केजी से ज्यादा, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो देश तो जानना चाहेगा ना, और हम विपक्ष में हैं तो हम तो भाई आपसे सवाल जनहित में हम पूछेंगे। आप यहाँ पे आकर के हिंदू गांव कौन है, मुस्लिम गांव कौन है, कौन पाकिस्तान का है, कौन अफगानिस्तान का, भेजिए ना भैया, आप बताइए ना कौन है पाकिस्तान का। आप केवल भाषण वीर बने हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप?
बेहद शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने यह बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उनका कहना है कि जो आतंकी हमले इस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हैं, वो एक सोची समझी साजिश लग रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।